लगातार भारी वर्षा के कारण उत्तराखंड राज्य के किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए उचित प्रबंधनों के साथ बड़े कदम उठाए राज्य सरकार। संजय चोपड़ा। हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य में लगातार अतिरिक्त वर्षा के कारण पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में किसानों की फसल नष्ट हो जाने की चिंतन से भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय कंधारी धर्मशाला में एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्र में राजमा, तूर, कुलद, झिंगोरा, काला लोबिना, लोबिया, धान, चावल इत्यादि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए उचित प्रबंधनों के साथ प्राथमिकता के आधार पर राहत बचाव अभियान चलाए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया गया। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक में सम्मिलित हुई, जहां किसानों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुंदर लाल राजपूत, कुंवर सिंह मंडवाल, अवधेश कोठियाल, राधेश्याम रतूड़ी, तारकेश्वर प्रसाद, राजेश खुराना, साथ ही साथ गौरव चौधरी, मनीष राठी, गुलशन नारंग, आशीष कुमार, मनमोहन गुप्ता, चंदन बिष्ट आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। लगातार उत्तराखंड सरकार से भी और केंद्रीय सरकार से भी मांग की जा रही है कि हाल ही के अंदर आप देखेंगे पूरा महीना हो गया हरिद्वार के अंदर क्या है, तो पूरे उत्तराखंड के अंदर बारिश का सिलसिला जारी है। और अभी आपने देखा कि केदारनाथ गौरीकुंड में फिर दोबारा से एक भयानक रूप प्रकृति ने दिखाया। तो निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो प्रकाशन में आ जाती हैं, उसे जो मीडिया दिखा देता है तो पता लग जाता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया के प्रकाशन से बाहर हैं। अभी हाल ही के अंदर मेरी वार्ता हुई चमोली में और भी अन्य क्षेत्रों में कृषकों से मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो तमाम फसलें थी, जैसे कि हमारी तोर की दाल, कुलद की दाल, मंडवा, जंगोरा इत्यादि जो फसलें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर होती हैं, अमूमन आप देखेंगे पहले तो वैसे ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये सिलसिला रहता है कि जानवर सारी फसलें नष्ट कर जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसे जानवर से बचाकर रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं। हमारा आपके माध्यम से सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करें, और समीक्षा के साथ में हमारा जो वेलफेयर किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन है, इनके प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित करें और इसकी समीक्षा के साथ में, ताकि हम क्रमवाही हमें बताएं। अभी हाल ही के अंदर हम तो आभार प्रकट करते हैं पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से बाढ़ जैसा एक माहौल उत्पन्न हो गया था और बाढ़ ही आ गई थी, मैं तो कहना चाहूँगा जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आ गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लगातार प्रयास किया और अपने संबंधित विभाग के मंत्रियों को यहाँ पर भेजा, अधिकारियों को यहाँ पर भेजा। तो कोशिश ये की गई कि तमाम क्षेत्रों के अंदर जो है रिलीफ मिले। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भरसक प्रयास किया। तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी अगर रह जाती है वो सरकारी मशीनरी में रह जाती है, क्योंकि काम सरकारी मशीनरी को करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहाँ भी प्राकृतिक आपदा जैसा माहौल है, वहाँ पर अतिरिक्त रूप से वहाँ पर जो है हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगाए जाएं और तत्काल प्रभाव से लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय की तरफ से जिस प्रकार का मानक है, मानक तो यह है कि आज आपका जो है खेत नपा जाएगा और उसका जो भी मुआवजा देना है, जो भी राशि देनी है, वो पटवारी लेकर जाएगा, रिपोर्ट लगाएगा, वो सालों लग जाते हैं उस काम में। हम आपके माध्यम में क्या कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो आपदा प्रबंधन नियमावली है उसमें संशोधन होना चाहिए। तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के अंदर यदि अगर किसी किसान का नुकसान होता है उसको मिल जाना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है उनको हाथ के हाथ मुआवजा मिलना चाहिए। और एक बात और कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जहाँ टमाटर के जो हमारे कृषक हैं उनका टमाटर बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन कृषकों के टमाटर की फसलें नष्ट हो गई हैं उनका भी मूल्यांकन किया जाना, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं उठ रही, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रही, जिनकी टमाटरों की फसलें नष्ट हो गई हैं। और ख़ास करके उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा टमाटर की फसलें नष्ट हुई हैं। तभी जो है आज की तारीख में बाहर का टमाटर आ रहा है। इसीलिए 200-250 रुपये जब 4000 का क्रेट बिकेगा, 5000 का क्रेट बिकेगा, तो निश्चित रूप से टमाटर महंगा होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जिन साथियों की टमाटर की फसलें नष्ट हुई हैं उनको भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन सब बातों को लेकर आज का हमारी बैठक थी।
धन्यवाद।